गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में पहला लेसन रियल नंबर शुरू करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखिए, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए। जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते चलिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, या संबंधित टीचर से आप फोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आप लोग अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर। कक्षा 10 मैथमेटिक्स का पहला लेसन बच्चों रियल नंबर्स है, जिसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। 9th क्लास में हम लोग संख्याओं के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था। संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कुछ एक बेसिक डिस्क्रिप्शन आप लोग कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ स्पेशली हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इस पे विभिन्न प्रकार के जो एल्गोरिदम है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और इस पे जो कंसेप्ट है, जो व्यवहारिक प्रॉब्लम इस पे बनती है, और रियल नंबर्स का हम लोग यूज कहाँ करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो इन संख्याओं को, इस लेसन को शुरू करने से पहले हम रियल नंबर का पूरा एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, एक बार पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि नंबर क्या होती है, नंबर्स क्या होती है, इस चीज को आपको सबसे पहले समझना है। तो चलिए आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा बच्चों। नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम आपको इसकी छोटी सी डेफिनेशन बताते हैं। नंबर संख्या। संख्याओं के बारे में आप लोग बहुत पहले से परिचित थे। जब आप लोग छोटे थे, बचपन में आप लोग मम्मी पापा से कुछ रुपए पैसे मांगते थे, तो उसको आप काउंट करके मांगते थे, 1 रुपए चाहिए, 2 रुपए चाहिए। थोड़ा सा और आप बड़े हुए तो संख्याओं के बारे में और भी आपको जरूरत पड़ी, तो हम देखते हैं कि अपने आसपास चारों तरफ हम संख्याओं में सारी चीजें करते हैं। किसी चीज का मापन करना हुआ हो तो हमको एक नंबर चाहिए, जैसे कपड़े की माप है या कमरे की माप है, XYZ कहीं भी हमको मेजरमेंट करना है तो हमको एक नंबर की जरूरत पड़ती है। तो अगर इन सारे हम नंबर को डिफाइन करें तो कैसे आप डिफाइन करेंगे नंबर को? तो बच्चों नंबर क्या है? नंबर एक सिंबल्स होते हैं। नंबर इज जस्ट अ सिंबल्स व्हिच यूज्ड फॉर काउंटिंग आर्टिकल्स। ये संख्याएं क्या होती है? एक प्रतीक है, एक सिंबल है, जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नंबर के बारे में आपको हमने बताया। हालांकि डिफिनेशन आपको बोर्ड पेपर में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन एक अच्छे से कंसेप्ट बनाने के लिए सारी चीजों को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है। तो नंबर क्या है? जस्ट एक सिंबल है, सभी लोगों के द्वारा एक सिंबल बना लिया गया है, मान लिया गया है, और उसको हम यूज करते हैं मेजरमेंट में, काउंट करने में, किसी चीज को गिनने में। तो ये नंबर का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया गया है, चलिए आज हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। नंबर का क्लासिफिकेशन बच्चों 2 प्रकार से किया गया है, यानी कि नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला आपका है बच्चों रियल नंबर। पहला क्या है? रियल नंबर। आप लोग लिखते जाइएगा हमारे साथ, वीडियो या तो पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, या तो आप वीडियो को पास करके लिखते हुए सारी चीजों को समझते चलिएगा। पहला आपका रियल नंबर। दूसरा है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका एक और नाम होता है इमेजिनरी नंबर। इसको हम इमेजिनरी भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो सभी संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड कर लिए हैं। पहला है रियल नंबर, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जो कि हमको इस लेसन में करना है। ये आपका हो गया वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। और इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं या सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक क्या कहते हैं बच्चों? काल्पनिक संख्याएं। सारी चीजों को आप अच्छे से समझते चलिएगा। तो इसका मतलब नंबर को हमने 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। पहला क्या है? रियल नंबर। दूसरा आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए ध्यान से, हमारा जो क्लास 10 के मैथ का पहला लेसन है
कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये जब आप 11th क्लास में जाएंगे तब वहां से इसकी स्टार्टिंग होती है। अभी इन संख्याओं के बारे में आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इनको आपको पढ़ना भी नहीं है यहाँ पर। इसको हम क्लास 11th में इसकी स्टडी करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी कहाँ करेंगे, क्लास 11 से शुरुआत करेंगे। लेकिन ये जो रियल नंबर आप देख रहे हैं, आपका पहला लेसन रियल नंबर है, तो बेसिकली यहाँ पे हमको रियल नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ना है। चलिए अब आगे देखते हैं, किसको हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं, इसकी क्लासिफिकेशन को आगे हम बढ़ाते हैं। अभी जो रियल नंबर आपका है, रियल नंबर भी दो भागों में बांट दिया गया बच्चों। रियल नंबर को कितने भागों में बांट दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया। नाम आप लोगों ने सुना होगा, रेशनल और दूसरा है इरेशनल, यानी कि परमेय और दूसरा अपरमेय। चलिए आप लोग लिखते जाइए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं रेशनल, पहला बच्चों रेशनल, दूसरा आपका है इरेशनल। पहला रेशनल, दूसरा इरेशनल, यानी इसको हम कहते हैं बच्चों परमेय। क्या कहते हैं, परमेय। अभी हम डिफिनेशन के बाद में आएंगे, पहले इसका क्लासिफिकेशन चेक कर लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं और हमको इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है। और दूसरा इसको हम कहते हैं बच्चों अपरमेय। क्या कहा जाता है, अपरमेय। ये सारी चीजें आप लोग 9th क्लास में एक बार इंट्रोड्यूस हो चुके हैं सारी चीजों से। यहाँ पे और भी अच्छे से और बेहतरीन तरीके से और भी तमाम प्रकार की कंसेप्ट आप यहाँ पे सीखेंगे। तो कहने का मतलब वास्तविक संख्याओं को दो बराबर भागों में क्लासिफाइड किया गया, रेशनल, दूसरा क्या है बच्चों इरेशनल, परमेय और अपरमेय। अब इसके बाद परमेय क्या होता है, अपरमेय क्या होता है, इसको बाद में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे इन इरेशनल को यहाँ पे छोड़ दीजिए आप, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। फिर आप इधर आ जाइए रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर को भी दो भागों में बांट दिया गया है। रेशनल नंबर को कितने भागों में बांट दिया गया बच्चों, दो भागों में। पहला आपका इंटीजर और दूसरा है फ्रैक्शन। चलिए लिखते चलिए आप लोग, इंटीजर। पहला क्या है बच्चों, इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा है फ्रैक्शन या डेसिमल आप कह सकते हैं, फ्रैक्शंस, या इसी को आप डेसिमल भी कहते हैं, फ्रैक्शन या इसे क्या कहते हैं बच्चों, डेसिमल। तो देखिए इंटीजर माने होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब जो पूरा पूरा होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब आपका इंटीजर में आएंगे। डिफाइन करेंगे अभी डिटेल से सारी चीजों को। अब इधर आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आप जैसे भिन्न देखते हैं, 2/3, 4/5, डेसिमल्स आप देखते हैं 2.23, ऐसे बहुत सारी संख्याएं। आप इन सब चीजों के बारे में अच्छे से जानते हो, बस मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ यहाँ पर। अब आगे देखिए, ये जो इंटीजर्स है इसको बच्चों फिर से 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ नीचे आपको, तो ये जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स 3 भागों में बच्चों आगे डिवाइड कर दिया। चलिए यहाँ ज्यादा नीचे हो रहा है, तो हम इसको इंटीजर का क्लासिफिकेशन यहाँ देख लेते हैं। इंटीजर को बच्चों 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पूर्णांक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर। पहला क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए हम ऐसे सिंबल के रूप में लिख दे रहे हैं, यहाँ जगह कम है। दूसरा आपका बच्चों जीरो इंटीजर और तीसरा है नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब ये जो पूर्णांक होते हैं हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के। देख लीजिए आप बोर्ड पे लिखा हुआ है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। यस बच्चों, ये जो पूर्णांकों की फैमिली है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्या है, देखिए बोर्ड पर, देखिए मेरे साथ आप रिवाइज करते चलिए, बोलते चलिए, इतना सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। पहला देखिए पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों, दूसरा जीरो इंटीजर, तीसरा नेगेटिव इंटीजर। तो इस तरीके से हमारे पास इंटीजर 3 प्रकार के हो गए, धनात्मक पूर्णांक, जीरो पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। चलिए धनात्मक पूर्णांक में आप जानते हैं कहां से शुरू होते हैं, इंटीजर्स 1 2 3 4 5 शुरू होते हैं यहाँ से 1 से। जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जिसकी फैमिली में केवल अकेला नंबर है जीरो। तो जीरो पूर्णांक सिंगल है बच्चों, अकेला ही है, इसमें और कोई दूसरे नंबर नहीं है। नेगेटिव पूर्णांकों की फैमिली आप जानते हैं -1 -2 -3 एक्स्ट्रा, ये सब ऐसे इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। इस तरीके से ये आपका एक बेसिक
हमने आपको नंबर्स का, संख्याओं का बता दिया। अब हम आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पर, इसके डिटेल पर आते हैं। एक एक करके हम इसके डिफिनीशन को सीखेंगे और इस पर बेस्ड जो आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, जो रूल्स हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बच्चों ये सारी चीजें जो अभी मैंने बोर्ड पर लिखा, इसको पढ़ने से पहले कुछ और स्पेशल टाइप के नंबर का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से आपका नेचुरल नंबर है, इवन और ऑड नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, प्राइम, को प्राइम, ये विभिन्न प्रकार के जो नंबर्स हैं उसके बारे में अच्छे से आपको आना चाहिए, तभी आपको इस लेसन की फील आएगी अच्छे से। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट को सारी चीजें पता होगा। 9th क्लास में हमने आपको बच्चों नोट्स बनवाया था, बहुत अच्छे से सारी चीजों को कराया था। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे 9th क्लास के जो नोट्स है उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि वही सारे थियरीज, वही सारे रूल्स आपको क्लास 10th में फिर से यूज करने हैं। चलिए, हालांकि जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है आज हम रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। आपके पास नोट्स होगा, आप उसको जरूर पढ़िएगा। अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर विद्यालय का है बच्चों, आप पूछ सकते हैं वहां पर जा करके सारी चीजों को। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। नाम तो सुना ही होगा बच्चों। चलिए ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पहली बार सुन रहे हैं। नहीं बच्चों, पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो कौन सा मैथ आप पढ़े थे अब तक। चलिए हम बताते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। फिर बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश आप बोल रहे हैं इसलिए नहीं समझ पा रहा। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं सुना ही होगा ना आप लोग। चलिए हम दोनों लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में लिखेंगे, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए बच्चों, आप हेडिंग बना लीजिए। सबसे पहले हेडिंग है नेचुरल नंबर। देखिए आप बोर्ड पर, नेचुरल नंबर्स। चलिए आज अच्छे से सीख लेते हैं नेचुरल नंबर्स को, ताकि पूरे लाइफ कभी भी ये हमको प्रॉब्लम ना करे। इसको हिंदी में बच्चों कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। चलिए ठीक है, चलने दीजिए। तो ये आपका क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं? नेचुरल नंबर्स। हाँ, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चों, आप इसको देख लीजिएगा। कभी कभी पढ़ाते हुए मिस्टेक हो जाते हैं। नेचुरल नंबर्स। चलिए ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए, बट ध्यान रहता है बच्चों टॉपिक पर, इसलिए स्पेलिंग कहीं मिस हो सकता है। चलिए, नेचुरल नंबर क्या होता है हम लोग सीख लेते हैं। बचपन से हम लोग डेफिनेशन बच्चों पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स की। दोज नंबर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर्टिकल्स। वस्तुओं को गिनने के लिए, हम जिन संख्याओं का यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको कुछ पेन दे दिया हमने, और हमने आपसे पूछा आप मुझे बताइए कितना पेन है, तो आप निश्चित रूप से कहां से शुरू करेंगे काउंट करना? कोई 5 से तो शुरू नहीं करेगा बच्चों, कि कोई 10 से शुरू नहीं करेगा। आप कहां से शुरू करेंगे काउंट करना? 0 से? नहीं, 0 से भी आप शुरुआत नहीं करेंगे। शुरू कहां से करेंगे गिनना? शुरू करेंगे बच्चों 1 से गिनना करेंगे। तो 1 आप गिनेंगे, 1 के बाद क्या गिनेंगे? 1.5, 1.6? नहीं बच्चों, आपके पास मैंने पेन दिया है तो 1 के बाद 2 आएगा ना आपका? यस, 2 आएगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, ऐसे आप काउंट करेंगे उन पेनों का। इसका मतलब ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर नेचुरल नंबर्स। ये सभी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसमें देख लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं के जो सेट को हम किससे लिखते हैं बच्चों? n से लिखते हैं। देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन है। नेचुरल नंबर को किससे लिखा जाता है? n से लिखा जाता है। इसके सेट को, इसके परिवार को एक सिंबल दे दिया गया है जिसको हम n से लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे 1, 2, 3, 4,
एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें बच्चों क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, कोई जीरो बताता है, कोई जो है माइनस में संख्याओं को सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ बच्चों आप ध्यान से समझ लीजिए, मैंने एग्जांपल आपको बताया कि नेचुरल नंबर कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होती है, नेचुरल नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होती है, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो आप देख लीजिए नेचुरल नंबर का जो सेट है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। इसको कहां से शुरू करते हैं बच्चों? 1 से शुरू करते हैं। देखिए 1 2 3 4। अब 10 सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर बच्चों वो हमेशा याद रखिएगा 1 है, क्योंकि काउंटिंग हम कहां शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, कोई जीरो से नहीं शुरू करता। आपको आर्टिकल आप देंगे तो आप जीरो से तो शुरू नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आप बच्चों पहली संख्या का क्या नाम लेंगे? 1। तो देखिए 1 आपका क्या है? द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, वनडे एग्जाम में बच्चों पूछा गया है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। चलिए इसको कुछ नोट्स में हम लिख लेते हैं स्टार लगा करके। चलिए नोट पॉइंट में पहला स्टार बच्चों, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, द smallest natural number, the smallest natural number is 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है बच्चों। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। देख लीजिए, आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें, चलिए अगर सबसे छोटी संख्या की बात हम लोगों ने शुरू किया है तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए मुझे ना। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप जरा दिमाग लगाइए, अपने दिमाग से सोचिए कि व्हाट इज द बिगेस्ट नेचुरल नंबर। आप सोचिए जरा, आप कोई स्टूडेंट कहेगा सर 10, बहुत सारे जनरली अपने क्लास में पढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस लिया। कुछ बच्चे कहते हैं सर 10। अरे भाई क्या 10 ही सबसे बड़ी संख्या? बच्चों नहीं, 10 के बाद क्या 11 है। कुछ बच्चों ने दिमाग लगा सर 100 इज द बिगेस्ट नेचुरल नंबर। नहीं बच्चों, 100 भी तो नहीं है, 100 के बाद भी तो संख्याएं हैं, 100 + 1 101, 101 भी तो संख्या है, दिस इज आल्सो नेचुरल नंबर। तब तो कोई दूसरा बच्चा खड़ा होता सर 1 लाख 1 लाख सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो भाई 1 लाख में आप 1 जोड़ो, 1 लाख 1 भी तो नेचुरल नंबर है बच्चों। यस, कहने का मतलब बच्चों कोई भी अगर आप एक संख्या सेलेक्ट करते हो, जब आप उसमें 1 जोड़ोगे तो वो उससे बड़ी बन जाएगी। तो कहने का मतलब है बच्चों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या खोजना ही मुश्किल है, ये अननोन है, ये किसी को नहीं पता है। कोई 1 करोड़ कहेगा, 1 करोड़ में 1 जोड़ दीजिए तो उससे भी बड़ी नेचुरल नंबर मिल गया। कोई 10 अरब कहता है, 10 अरब में 1 जोड़ दीजिए, उससे भी बड़ी नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ बच्चों जो कुछ भी है इस यूनिवर्स में, जितने भी नंबर्स हैं उसमें आप 1 ऐड करते जाइए या 2 ऐड करते जाइए तो उससे बड़ी नंबर तो आपको हमेशा मिलती जाएगी। तो व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर? तो बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब बिगेस्ट नंबर बच्चों अननोन है, अनडिफाइंड है, हम नहीं जानते हैं क्या होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं इस पार्ट को। दूसरा पॉइंट लिखिएगा आप लोग नोट्स में, द बिगेस्ट नेचुरल नंबर अनडिफाइंड। बच्चों नोट कर लीजिए, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ये पता नहीं है बच्चों, क्या नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित है। अच्छा, क्या नेचुरल नंबर में सर नहीं स्टार आएंगे? नहीं बच्चों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन थोड़ा सा हम आपको लेवल, आपका जो लेवल है ना उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों। जैसे जैसे आप आगे की क्लास में जाएंगे, मैथमेटिक्स को और सीखेंगे, वैसे वैसे इन संख्याओं के बारे में और बहुत कुछ आप सीखेंगे। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं जो ज्यादा जरूरी है। क्या कभी नेचुरल नंबर्स बच्चों नेगेटिव हो सकती हैं? क्या कभी नेचुरल नंबर नेगेटिव हो सकती है? आप देखिए इस सेट में कोई नेगेटिव संख्या आपको दिख रही है? नहीं बच्चों, कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ पे दिख नहीं रही है। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स नेवर कैन बी नेगेटिव। चलिए इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर
natural numbers never be negative। या थोड़ा सेंटेंस सही कर लेते हैं, नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी भी ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं। ऋणात्मक संख्याएं कभी प्राकृतिक संख्या बच्चों नहीं हो सकती हैं। सारी चीजें आपको समझ में आया? चलिए अभी बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और इनमें 3 बातें याद रखिएगा हमेशा। सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1, सबसे बड़ी नेचुरल नंबर अनडिफाइंड, पता ही नहीं है, और जो नेचुरल नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। और नेचुरल नंबर्स के सेट को हम बच्चों n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? n से। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरे नंबर लेते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने सारी चीजों को? अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए। अगर एक बार में आपको ना समझ में आए वीडियो को 2 बार पॉज करके देखिए बच्चों, रिवीजन करके देखिए। आप जितनी मर्जी उतनी बार देख सकते हो, यही तो मजा है वीडियो रिकॉर्डिंग का। आप जब चाहे टीचर को रोक लो, जब चाहे टीचर को आगे चला लो, जब चाहे टीचर को खड़ा कर दो। तो हम लोग तो अब तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आ ही रहे बच्चों। आप जैसे मर्जी वैसे हम लोग को चलाइए। आप क्लास में बैठते थे, हम आपको डांटते थे, हम आपको समझाते थे, आप मेरे अकॉर्डिंग चलते थे। अब थोड़ा सिस्टम बदल गया है, अब सारे टीचर आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। रिकॉर्डिंग में आप मुझे जहाँ चाहो वहाँ रोक लो, जब चाहो पीछे कर लो। तो बड़ा मजा है बच्चों, पढ़ते रहिए, ऑनलाइन क्लास का एंजॉय करते रहिए, और घर पर आप लोग अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों निश्चित रूप से आप अपना फीडबैक हमको दीजिएगा। चलिए इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद एक दूसरे प्रकार का नंबर्स हम आपको सिखाते हैं बच्चों, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है बच्चों? होल नंबर्स, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों संपूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या ये कौन सी चीज है भाई? ये संपूर्ण संख्या क्या है? ये संपूर्ण संख्या क्या है? जरूर आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट्स। चलिए होल नंबर्स क्या होते हैं आज हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी आपने देखा बच्चों नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 दीज आर नेचुरल नंबर। 0 भी एक नंबर होता है। यस बच्चों, 0 भी एक नंबर होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सर 0 की जरूरत कहां से आ गई? 0 की जरूरत हमको कहां से पड़ गई? बच्चों 0 की भी जरूरत पड़ी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 5 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 5 रुपया। उसके बाद मैंने कहा कि मेरा सारा पैसा वापस कर दो, तो आपने उठा करके मुझे सारा पैसा दे दिया। अब फिर मैंने पूछा आपके पास कितना रुपया बचा, तो आप क्या बताओगे भाई? आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे मेरे पास कुछ नहीं बचा, उसमें कुछ नहीं है। उसी का सिंबल क्या है? 0। तो देखिए नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट हो रही है, उसके पहले भी क्या है? 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों, देखिए 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। यहाँ से ये तो क्या है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमने क्या ऐड कर दिया बच्चों? 0। अब ये जो फैमिली बनी, ये जो परिवार बना संख्याओं का, इसी को हम कहते हैं होल नंबर। इसी को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? होल नंबर कहते हैं। यस, इसी को हम पूर्णांक कहते हैं, और इसको बच्चों W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? W से। देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर डेफिनेशन देना हो होल नंबर्स की, अगर हमको डेफिनेशन देना है तो कैसे आप देंगे? बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखें तो W क्या होता है बच्चों? 0 में आप नेचुरल नंबर ऐड कर दीजिए। 0 में क्या ऐड कर दीजिए बच्चों? नेचुरल नंबर। 0 में आप नेचुरल नंबर ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? होल नंबर की फैमिली बन जाएगी। तो अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो आप खुद आप बच्चों को समझ सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर्स। तो अगर हम बोले डेफिनेशन होल नंबर्स
family of natural number. When 0 is added in the family of natural number, the new family is known as whole number. तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में बच्चों 0 को ऐड कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, हम किसको ऐड कर लेते हैं? 0 इंटीजर को यूज कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। वो जो फैमिली बनती है उसे क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे बच्चों, पूर्णांक कहेंगे, सॉरी होल नंबर, संपूर्ण संख्या कहेंगे। तो चलिए नेचुरल नंबर की कहानी खत्म हुई, होल नंबर की कहानी भी खत्म हो गई। आगे चलते हैं। चलिए अगली हेडिंग क्या होगी हमारे बच्चों? अगली हेडिंग है सम संख्याएं किसे कहते हैं? व्हाट इज इवन नंबर? चलिए आप लोग हेडिंग बना लीजिए, सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर, सम संख्याएं। चलिए नोट करिए हेडिंग इवन नंबर्स। क्या बच्चों? इवन नंबर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है जानना, सबको याद होना चाहिए बच्चों। हालांकि ये प्राइमरी क्लास से आप सीखते हुए आ रहे हो, वो सारे बच्चे कह रहे हो सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हम बहुत पहले से ही पढ़े हैं। बड़ी अच्छी बात है बच्चों, आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप रिवाइज कर लीजिए एक बार अच्छे से, क्योंकि यही छोटी छोटी बातों को यूज करके हम इस लेसन को बहुत आसानी से हंसते हुए बहुत इजीली सारी चीजों को खत्म करेंगे और आपको सारी चीजें बच्चों गारंटी है मेरी सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप नोट्स बना करके अच्छे से चीजों को सीखते रहिएगा। यस, चलिए इवन नंबर किसे कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों सम संख्याएं। क्या कहते हैं? सम संख्याएं। इसे क्या कहते हैं? सम संख्याएं। चलिए डिफिनेशन अगर हम दें, व्हाट इज द इवन नंबर? इवन नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए वह संख्याएं, दोज नंबर्स which are divisible, those numbers which are perfectly divisible by 2, which are perfectly divisible by 2 known as even number। वह संख्याएं बच्चों जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। यस बच्चों, जब हम 2 से भाग करें उस संख्या में तो शेषफल हमेशा 0 आना चाहिए। पूरी तरीके से विभाजित होने का सेंस क्या है? जब हम उस संख्या में 2 से भाग करें तो क्या हो, रिमाइंडर क्या आना चाहिए बच्चों? शेषफल 0 आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि वो संख्या कैसी है? इवन नंबर है। चलिए लिख लेते हैं डेफिनेशन। which are, छोटी सी डेफिनेशन बच्चों, which are divisible, which are divisible by 2। बहुत छोटी सी डेफिनेशन आप याद रखिएगा बच्चों। वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम इवन नंबर की फैमिली की बात करें बच्चों तो इसको एक सिंबल दे देते हैं ई, कैपिटल ई। देखिए 2 सबसे छोटी सम संख्या बच्चों, सबसे छोटी सम संख्या मैंने क्या लिख दिया? 2। 2 के पहले क्या? 1। 2 के पहले क्या बच्चों? 1। 1 के पहले 0 भी है। तो क्या बच्चों 0 सम संख्या है कि नहीं? तो ये जो 0 का मैटर है इसको हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये हम डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। 0 सम है कि विषम है? पहले तो हम सम विषम जान लें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर हम 0 के बारे में बात करेंगे। चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सम संख्याएं 2 से ही स्टार्ट होती हैं। सम संख्याएं बच्चों नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, तो कुछ भी हो सकती हैं। इसलिए हम इसको स्टार्टिंग में एग्जांपल हम क्यों लिख दे रहे हैं? एग्जांपल में से आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डाटा 100। अब इन संख्याओं को देखिए ध्यान से, ये सारी की सारी 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएंगे, मतलब डिवाइड हो जाएंगे। इसके मतलब सारी संख्याएं क्या है? सम संख्या है। आप चेक कर लीजिए। लेकिन अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो छोटी छोटी संख्या है आपने लिखा है, हम तो जान जाएंगे बात करके तुरंत कि ये तो सम संख्या है। लेकिन अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्या हमको मिल जाए, करोड़ों में मिल जाए, लाखों में मिल जाए,
जाएगा। तो कोई बात नहीं है बच्चों, आपको हम बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके बता रहे हैं। देखिए चेक करने में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए ये वाली संख्या है, किसी ने कह दिया ये संख्या, जरा इसको पढ़िए कितना लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। बच्चों 2,56,078। आपसे कोई पूछे ये समय की विषम, तो हम ये 2 से भाग करना शुरू नहीं कर देंगे। इसके लिए बच्चों लॉजिक है, उसको आप समझिए। हमेशा सम अगर चेक करना है बच्चों या विषम चेक करना है, आपको उस नंबर के लास्ट वाले डिजिट पर जाना है। कहाँ जाना है? लास्ट वाले डिजिट पर आपको जाना है। लास्ट वाले डिजिट, लास्ट वाली 1 डिजिट यदि 2 से बच्चों पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। निश्चित रूप से बेटा आपको बस ये लास्ट वाले डिजिट चेक कर लेना है कि ये 2 से कट रही है कि नहीं। जैसे 8 है, 8 में 2 से भाग करेंगे, कटेगा कि नहीं? निश्चित रूप से कटेगा। 2 चौका 8, 2 4 जा 8 बच्चों, 4 बार जाएगा तो पूरी तरीके से कट गया। नाउ वी आर श्योर दिस नंबर इज इवन। अब हम कंफर्म हो गए ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। मुझे पूरे संख्या में भाग नहीं देना है। चलिए दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या मैं यही ले रहा हूं, थोड़ा सा इसमें चेक कर दे रहा हूं या 0 लिख दे रहा हूं। अगर लास्ट में 0 आ गया तो ये सम होगा कि विषम होगा? अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। तो बच्चों आप देखेंगे जब इसमें 2 से आप डिवाइड करेंगे ना, 2 से आप भाग करेंगे पूरी तरीके से कट जाएगा। 2 से भाग करेंगे पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये भी एक सम संख्या है। तो हमने अपना रूल बना लिया। रूल ये बना लिया बच्चों, अगर अंत में जिस संख्या के अंत में 0 आएगा, जिस संख्या के अंत में 0 आएगा, वो संख्याएं भी क्या होंगी बच्चों? सम संख्या होंगी। यस। तो आपको चेक क्या करना है? लास्ट वाली डिजिट चेक करना है। 2 4 6 8 या 0। लास्ट में अगर 2 4 6 8 या बच्चों 0 आता है, क्या आता है? 0, तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बच्चों? सम संख्याएं कहलाएंगी। तो चलिए आज हम आप लोगों को नंबर के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब लोग सारी चीजों को अच्छे से नोट्स बना लीजिए, आप इसको रिवीजन कर लीजिए। बेशक ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बच्चों ये छोटी छोटी बातें मैथमेटिक्स में आपको अच्छे मार्क दिलाएंगी, सवाल को समझने में मदद करेंगी। अब ये जो लेसन चालू हुआ है कक्षा 10 मैथमेटिक्स का पहला लेसन सिलेबस चल रहा है आपका ऑनलाइन, अब ये बच्चों को कंटिन्यू रहेगा। आप लोग डेली इन सारे वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। जहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी बच्चों अच्छे से नहीं है और बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा बहुत जहाँ भी आपके क्षेत्र में जिस भी कंपनी का सिम चलता हो, अच्छा नेटवर्क चलता हो, आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करिए वो सिम आपको प्रोवाइड करवाएं, चाहे जियो का हो, चाहे एयरटेल, वोडाफोन, किसी भी कंपनी का जो नेटवर्क आपके यहाँ अच्छा हो उसको आप जो है करवा लीजिए, क्योंकि अब सारी चीजें लगभग जो है ऑनलाइन ही पढ़ाई होने वाली है बच्चों। चलिए अब इसी के बाद हम जो है आपसे अगले क्लास में आपके दूसरे टीचर्स आएंगे पढ़ाने के लिए बच्चों। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग खूब मेहनत करते रहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप लोग उसको शेयर करते रहिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।